तो देखो बेटा, सबसे पहले मोनो है स्कूल का, अलाइड स्कूल, हफ्जाबाद रोड कैंपस, गुजरांवाला। आज का जो बेसिक टॉपिक है वो आप लोगों का क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोगों को पता है कि ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या है? ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने क्या की है? ऑक्सीडेशन किया। यानी कि ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन। जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, एटम में से या किसी आयन में से जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन को एक एग्जांपल के थ्रू मैं जाहिर कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक एटम है जिंक। क्या है? एक एटम है जिंक। यहाँ देखो, जिंक का एटम क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी उसकी क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे वो कितने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। जितने इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ देखो ये इस वक्त क्या था? न्यूट्रल था। न्यूट्रल मीन इस वक्त वो किसी किस्म का इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा था। जब वो न्यूट्रल था, जब वो किसी किस्म का इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा था, तो इस वक्त जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर था वो क्या था? 0 था। ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? 0 था। 0 क्यों था? वो किसी किस्म का इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज नहीं कर रहा था। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता तो यहाँ पे क्या आना था? 1+। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो यहाँ पे क्या आना था? 2+। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इट्स मीन दैट इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा या वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2+। तो जिंक क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। जिंक क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। दूसरा ये क्या था? लूज कर रहा था कौन? एन एटम। दूसरी बात मैंने क्या की थी? आर एन आइन। ठीक है, यहाँ एटम लूज करे या एक आइन लूज करे तो उसकी क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन हो जाती है। यहाँ पे एक हमारे पास आइन है, यहाँ पे हमारे जिसके ऊपर चार्ज हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइन कहते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं होता। जो न्यूट्रल हो उसके ऊपर किसी किस्म का चार्ज मौजूद नहीं होता और उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। इसके ऊपर चार्ज है तो इट्स मीन दैट ये क्या है? आइन है। तो पहले इसकी ऑलरेडी वैलेंसी कितनी है? 2+। कितनी है? 2+। इसने जब एक इलेक्ट्रॉन मजीद लूज किया तो यानी कि इसने अपनी ऑक्सीडेशन की। जैसे इसने अपनी ऑक्सीडेशन की, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, तो इसकी वैलेंसी 2+ से 1+ इसके अंदर मजीद ऐड हो गई, तो ये कितनी होगी उसकी? 3+। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है यहाँ पे Fe2 का जो आयरन का जो आयन था उसने क्या ऑक्सीडेशन की, तो उसकी जो वैलेंसी बन गई या ऑक्सीडेशन नंबर बन गया उसका क्या बन गया? पहले तो उसका 2+ था, फिर क्या बन जाएगा उसका? 3+ बन गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। उसके ऑक्सीडेशन। उसके बाद दूसरा, बेटा मैंने क्या, माइक बंद कर दो आप लोग। दूसरा क्या है आपके पास? रिडक्शन। दूसरा क्या है आप लोगों के पास? रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या था? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी एटम या आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। उसकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। उसको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से शो कर रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक आयन है। हाइड्रोजन का आयन क्या करेगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? उसकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। यानी H पॉजिटिव का आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने आयन है? इसके साथ 2 लगा हुआ है, इट्स मीन दैट 2 आयन है। जब 2 आयन क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे तो वो उसको क्या बना देंगे? हाइड्रोजन। यानी कि इट्स मीन दैट कि जो हाइड्रोजन का आयन है, जब वो 2 हाइड्रोजन के आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद देखो एग्जांपल, Cl2 एक एटम है। एटम क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। पहले Cl2 क्या था? न्यूट्रल था, उसके ऊपर किसी किस्म का चार्ज मौजूद नहीं था। जैसे Cl2 ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किए तो वो क्या बन गया? 2Cl नेगेटिव बन गया। यानी कि उसके दोनों एटम्स जो Cl2 थे, दोनों एटम्स क्या बन गए? -1। उसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या बन गया? उसका -1 बन गया। यानी कि यहाँ पे Cl2 की क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। यानी कि दोनों कंडीशन में वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो उनकी क्या हो जाती है? रिडक्शन हो जाती है। इसका मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो उनकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। और जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो उनकी क्या होगी? रिडक्शन होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन।
ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन आप लोगों को पता है कि रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली सम है किसका? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का। यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर दोनों रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो इन रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव बिटवीन एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, वो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से शो कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास दो एटम हैं, एक कौन सा है? एटम ए, एक कौन सा है? एटम बी। क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। मूव कर रहा है कहां से? फ्रॉम ए टू बी। तो जब ये मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी, तो ये क्या कर रहा है? लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। जब ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इट्स मीन दैट जो एटम है उसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। और जो एटम बी है उसकी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। क्यों रिडक्शन हो रही है? क्योंकि एटम ए क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और जो एटम बी है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी और इसकी क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या है? यहाँ मुझसे गलती से लिखा गया, ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये बेटा गेन नहीं है, ये क्या है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे उलट हो गया मुझसे, ये लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखो इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। एटम ए की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और बी की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इसका मतलब है ए क्या हो रहा है? ए इज ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और बी क्या हो रहा है? ये रिड्यूस्ड हो रहा है। बी क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है, और ए क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। इज इट क्लियर? उसके बाद देखें यहाँ पे मैं फर्स्ट कर लेता हूँ एक और मजीद एग्जांपल से रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करने लगा हूँ। लेट्स सपोज Na और Cl, Na और Cl आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे? NaCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे? NaCl। और NaCl के बारे में जानते हो, ये बेसिकली क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है। और आयोनिक कंपाउंड कौन सा होता है कि इसका जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो पॉजिटिव आयन होता है, और Cl वाला क्या होता है? नेगेटिव आयन होता है। पहले ये दोनों क्या थे? न्यूट्रल थे, यानी कि इसके ऊपर किसी किस्म का चार्ज मौजूद नहीं था। आप लोग जानते हो कि जब वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एटम होता है, यानी कि और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है दूसरे एटम के पास। तो फिर उन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से एक पॉजिटिव आयन बन जाता है और एक नेगेटिव आयन बन जाता है। अब ये ट्रांसफर क्यों करते हैं? आप लोगों को पता है कि जो सोडियम है उसके ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। और अगर क्लोरीन की बात करें तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। इसका मतलब है इट हैज एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन और इट हैज एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव। यानी कि यहां पर आके Na क्या था? पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव। दोनों के ऊपर जो चार्जेस हैं वो क्या है? अपोजिट। अपोजिट चार्जेस होने की वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को बड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे और आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ के क्या बना देंगे? NaCl बना देंगे। यहाँ पे देखिए मैं बात करता हूँ Na और Cl। Na और Cl इस वक्त यहाँ पे क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि ना इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है और ना अभी इसने कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है। जैसे ही क्या करेगा? सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किसको? Cl को। यानी कि Na क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? Cl जो है वो गेन कर रहा है। तो इसका मतलब है इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, और इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो देखें जैसे इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, और Cl के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। और जब ये दोनों Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। उसके बाद देखें ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब आपस में जुड़ जाएंगे तो देखो जुड़ने से पहले जो Na था ये क्या था? न्यूट्रल था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। और मैंने क्या बताया? जो चार्ज होता है वो बेसिकली क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जब Na के ऊपर लूज करने से पहले जब कोई चार्ज नहीं था तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? 0। और अगर Cl की बात करूं तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? 0। लेकिन जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इसके ऊपर क्या आ गया? +1। और Cl क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ गया? -1। तो जो Na है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +1। और जो Cl है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया?
-1। तो इसका ये जो चार्ज नंबर होता है किसी भी एटम के ऊपर, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, वो बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या कहते हैं, द अपेरेंट चार्ज ऑफ ऑन एन एनी एलिमेंट एटम इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा देखो Na क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। और Cl क्या हो रहा है, इज रिड्यूस्ड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है। तो देखो Cl क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या हो गया, Cl नेगेटिव। तो ये क्या, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। और अगर मैं Na की बात करूं तो Na क्या कर रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन की बात करूं तो 2Na, दो सोडियम के एटम और Cl2 आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, 2NaCl। तो इनके दरमियान बेसिकली क्या हो रहा है, रिडॉक्स एक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। इसका मतलब है इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो इट्स मीन दैट हाँ ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। इसका मतलब ये ओवरऑल जो प्रोसेस था ये बेसिकली गया था, रिडॉक्स रिएक्शन था। ठीक है, इज इट क्लियर? उसके बाद देखें, डिफरेंस करेंगे हम लोग किसके दरमियान, बिटवीन आयन और रेडिकल नहीं है, यहाँ पे भी मुझसे बेटा गलती से लग गया। डिफरेंस बिटवीन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये बेसिकली क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। इसको आयन नहीं लेना, आयन नहीं है ये क्या है, मैं इसकी करेक्शन कर देता हूँ। बेटा देखें, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। और ये क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, डिफरेंस किसके दरमियान में है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दरमियान में है। ठीक है, देखें अब दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। ऑक्सीडेशन में पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। और ऑक्सीडेशन में आज पढ़ा हमने, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इज इट क्लियर? ये दोनों के दरमियान डिफरेंस है, किसके दरमियान, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दरमियान में। उसके बाद बात करने लगूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर मैंने अभी बताया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इट इज द अपेरेंट चार्ज, यानी कि जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। जो चार्ज आता है वो उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। इज इट क्लियर? उसके बाद है रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन द फ्री स्टेट, जब वो कोई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन ना कर रहे हो, यानी कि जब वो रिएक्शन ना कर रहे हो, जब वो रिएक्शन नहीं करेंगे तो किसी किस्म का भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करेंगे। तो जब एटम क्या होगा, एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में होगा यानी रिएक्शन नहीं कर रहा होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0, क्योंकि वो उस वक्त क्या होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है। क्लियर? उसके बाद the oxidation number of an ion consisting of single element in the same as the charge on the ion, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो एटम्स के ऊपर या एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज पेयर हो जाता है वो ही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इज इट क्लियर? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप्स, पीरियोडिक टेबल्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट होता है। जैसे ग्रुप 1 के अंदर जो है, ग्रुप 1 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ग्रुप 2 के अंदर +2 है और ग्रुप 3 के अंदर +3 है। इसी तरह चौथा पॉइंट देखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड। ऑल इट्स कंपाउंड क्या होता है, +1, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। लेकिन जब भी वो मेटल हाइड्राइड्स बनाएगा, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तब उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तब वो क्या करेगा, मेटल से रिसीव करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को। उसके बाद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल ऑक्सीजन इन ऑल कंपाउंड क्या होता है, -2। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। लेकिन -1 हो जाएगा किसकी शक्ल में, इन परऑक्साइड OF2 की शक्ल में, परऑक्साइड की शक्ल में -1। और जब OF2 बनाएगा तो उस वक्त उसके ऊपर कौन सा पेरेंट चार्ज होता है, +2। तो इन एनी सब्सटेंस the more electronegative atom has the negative oxidation number। किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो क्या करते हैं, हमेशा लूज गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इसलिए उनके ऊपर उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आप लोगों को पता है जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। जैसे NaCl बना था, उसका जो पॉजिटिव +1 था और -1 था, +1 और -1 आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यानी कि उनका जो सम था वो क्या आ गया, 0 आ गया। इन आयंस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। और आयन के अंदर क्या होता है, जो अलजेब्रिक सम होता है वो हमेशा क्या होता है, चार्ज की शक्ल में आता है। जैसे हम लोग अक्सर लिखते हैं SO4 2-,
ठीक है, इसका मतलब है कि उनका जो सम था वो चार्ज की शक्ल में आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। इसी तरह NaCl के ऊपर किसी किस्म का चार्ज हम लोग नहीं लगाते, तो इसका मतलब उसका जो सम ऑफ था, उसका सम था जो चार्जेस का, वो बेसिकली क्या आता है, 0 आता है। तो बेटा ये था आप लोगों का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट था और रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट थी। आई होप सो कि आप लोग इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ठीक है,